रिद्धिमा हमेशा कैसे बच जाती है और हमारा प्लान फेल। हाँ। ये फायदा है वंश भाई के दोनों हाथ चलाने का। लेफ्ट हैंड से भी उतनी ही अच्छी तरह से काम लेते हैं जितना राइट हैंड से। दोनों हाथ इस्तेमाल करके आखिर बचा ही लिया उन्होंने इसे। तुम लेफ्टी भी हो? हाँ, मैं दोनों हाथों से काम कर सकता हूँ। मतलब रागिनी का मर्डरर वंश भी हो सकता है। कारपेट में कील किसने बिछा के रखा? ये शायद तब गिरा जब मुझे चोट लगी थी। इस कार्ड को मैं फिर से किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती। वंश, वंश वंश मैं ठीक हूँ, मुझे बाहर कुछ काम है, मुझे जाने दो प्लीज। दिख रहा है कितनी ठीक हो। वंश ज्यादा चोट नहीं आई है मुझे। ऐसा भी क्या है बाहर इसके लिए तुम्हें अपने पैर की भी चिंता नहीं? जो भी है मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिद्धिमा, अरे रिद्धिमा, हे भगवान कितना लग गया है तुझे? दादी कुछ नहीं है, मामूली सी चोट है और आप ज्यादा फिक्र ना करें। कितना तो खून बह रहा है, तू बोल रही है कुछ नहीं। वंशी दादी रिलैक्स, मैं हूं ना यहाँ पर रिद्धिमा के साथ। आप ऐसा करिए अपने रूम में जाइए, मैं संभाल लूंगा। पक्का? पक्का। इसके पीछे जो भी है ना बचेगा नहीं। अगर वंश को पता चला ना कि ये सब हमारा किया धरा है तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। क्या करें? झूठे से 4 आंसू बहा आती हूँ रिद्धिमा के सामने, पर अगर वंश को डाउट भी हुआ तो क्लियर हो जाएगा। ओफो चंचल, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। किसी को अगर शक होगा भी नहीं ना तो भी हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स, बी नेचुरल। जो होना था वो हो गया। जब हमने ये अरेंजमेंट किया था तो सब आरती में बिजी थे और आरती खत्म होने से पहले हम वापस आए। किसी ने नहीं देखा, कोई सबूत नहीं किसी के पास। हम पूरी तरह से सेफ हैं। कोई नहीं जान सकता कि हमने ये सारा अरेंजमेंट रिद्धिमा को खत्म करने के लिए किया। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम एम्बीडेक्स्ट्रस, आई मीन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हाथ यूज कर सकते हो। 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैंने अपना लेफ्ट हैंड यूज करना बंद कर दिया।
अपना हाथ जला रहा हूं रागिनी, जिस पे तुम्हारा नाम लिखा है। मुझे ऐसी कोई भी निशानी नहीं चाहिए जो मुझे तुम्हारी याद दिलाए। प्लीज मेरी बात सुनो, मत करो, हाथ हटा दो प्लीज, हाथ जल जाएंगे तुम्हारे। वंश, वंश कहाँ खो गए? क्या हुआ था 3 साल पहले? कुछ नहीं, तुम आराम करो। क्या वो 3 साल पहले वाली बात रागिनी से जुड़ी है? यही एक नाम, इसके आगे ना तुम्हें कुछ दिखता है ना कुछ सुनता है। कभी शक के ऊपर मुझे लेक्चर देने वाली अपने रिश्तों पर भरोसा करना कब सीखोगी तुम? क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। अगर मैं तुम पे भरोसा नहीं करता रिद्धिमा, तो तुमसे सीधा सवाल पूछता कि मेरे लैपटॉप में मेमोरी कार्ड क्यों यूज किया था तुमने? ये सब वंश को कैसे पता चला? ईशानी आई थी मेरे पास लैपटॉप लेके। उसने दिखाया मुझे कि लैपटॉप में एक मैसेज है जिसमें लिखा हुआ है कि लैपटॉप में मेमोरी कार्ड यूज हुआ, जो तुमने शायद हड़बड़ी में निकाल दिया। अब जाहिर सी बात है तुम मुझसे ये शेयर नहीं करना चाहती थी, पर क्या मैंने तुम पे कोई इल्जाम लगाया, तुमसे कोई सवाल पूछे? नहीं रिद्धिमा, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। इतना भरोसा रिद्धिमा कि मैं ये बातें सुनते ही इग्नोर कर देता हूं। क्यों बोल रहा हूं मैं ये सब? क्या फायदा है इस एक तरफे भरोसे का? मैं कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, तुम्हें यकीन तो दिला ही नहीं सकता ना मेरे दिमाग। रिद्धिमा, यू नो व्हाट, अगर मैं अपना पूरा दिल खोल के भी तुम्हारे सामने रख दूं ना, रागिनी से जुड़ी हर एक बात तुम्हें बताता हूं, तभी तुम्हारे सवाल खत्म नहीं होंगे। रिश्ते भरोसे से बनते हैं, सवालों से नहीं। रागिनी का पूरा सच जानने के बाद मेरे पीठ पीछे तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ोगी। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ वंश। मैंने रागिनी को नहीं मारा। इतना भरोसा करती हूँ कि तुम्हें दोनों हाथों से काम करते देखकर भी मेरा दिल ये नहीं मानता है कि तुम रागिनी के कातिल हो। एक बार तुम पे भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की हो, दोबारा सेम गलती दोहराना नहीं चाहती। रानी प्लीज प्लीज मेरे इस भरोसे को किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी गलत हो सकता है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है, कौन मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। रिलैक्स। चाय पियोगी? नहीं। ओह, तो रिद्धिमा को ऊपर पहुंचाने के सारे प्लान के पीछे ये दो मास्टरमाइंड्स थे। नहीं नहीं, हमने थोड़ी कुछ किया ईशानी। ओफो ईशानी,
तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुमने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। दूध की धुली तो तुम भी नहीं। अगर मेमोरी कमजोर हो गई हो तो मैं बता दूं, याद दिलाऊं? अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिछले गुनाहों का चिट्ठा खुल जाए तो तुम वंश को शौक से बता सकती हो। बिल्कुल। और वैसे भी तुमने रिधिमा को मारने की कम कोशिश थोड़ी ना की है। जो भी हो, आई थिंक वो ये डिजर्व करती है। और आप तीनों को डिसाइड करने का हक ये किसने दिया? रिधिमा ये डिजर्व करती है। मैं जानता हूं कि चाची और ईशानी को रिधिमा पसंद नहीं है, but I can't believe it, मॉम, कि आप इतनी घटिया हरकत कर सकती हैं। किसी को पसंद करना ना करना उसकी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन उसकी जान लेने की कोशिश करना। वंश, कौन सा प्लान? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाई, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। I'm sure ये डांडिया तुम्हारी गलत कर देगा ईशानी। तुम्ही ने तैयार किया था नहीं? यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि तुमने ये डांडिया को टॉर्चर करने के लिए बनाया था? यही कीलें इस वुडन शीट में भी हैं। एंड एग्जैक्टली सेम कीलें डेकोरेशंस में भी इस्तेमाल की गई थी जो दादी ने आपसे करवाई थी चाची। लॉकेट कहाँ गया? वो कार्ड कहाँ गया? कहीं मैंने वो कार्ड फिर से तो नहीं खो दिया? शिट। ऐसा क्या खो गया तुम्हारा जिसे तुम अपने जख्मों की परवाह किए बिना ढूंढ रही हो? कभी अपने किसी राज में मुझे भी शामिल कर लो। जिसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हो ना आर्यन, उसे अपने प्लान में शामिल करना सेफ नहीं होता है। हाँ, यू आर स्पेशल। चोट तुम्हारे पैर में लगी है और असर तुम्हारे दिमाग पर दिखने लगा है। दिन में सपने देखना बंद कर तो रहता ना। मैं थोड़ा भूल भुलैया टाइप का आदमी हूँ, मुझ तक पहुंच नहीं पाओगी तुम। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नॉट गुड एट ऑल। रास्ता तो मुझे मिल चुका है। Really? ये खेल खेलना बंद करो मेरे साथ। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। यू नो, आज मैंने एक 3 साल पुरानी पहेली सुलझा दी। 3 साल पुराना एक बहुत बड़ा राज है तुम्हारा, जो आज मेरे पास है। कुछ याद आया? चलो याद दिला देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ। राज रागिनी से जुड़ा है। And you know what? मेरे पास उस राज का सबूत भी है। अब तुम देखते जब आर्यन मैं उस सबूत के साथ क्या करती हूँ।
अंधेरे में चलाया तीर एकदम सही जगह जाकर लगा है। चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें इनोसेंट साबित करके रहूंगी वंश। अब तुम तक आती हर तकलीफ, हर मुसीबत को पहले मुझसे टकराना होगा। मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, लेकिन मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने वाले को पहले मुझसे टकराना होगा, क्योंकि उसकी ढाल बन के खड़ा हूं मैं। वाइफ? रियली? वो वाइफ जो आपकी बात बात पर जासूसी करती है? वो वाइफ जिसने इस परिवार को तो हमारे बीच में जो कुछ भी है ईशानी, वो हमारी अपनी प्रॉब्लम है। उसमें किसी और को झांकने की इजाजत नहीं। इंटरफेयर करना तो बहुत दूर की बात है। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा रिधिमा को चोट देने से पहले एक बार मुझे जरूर याद कर लेना। आज सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस सब में आप तीनों में से कोई एक इन्वॉल्व है। मुझे अब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो इतना याद रहे कि ये सब मैं अपने तरीके से बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूं। इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझिएगा। मुझे कैसे भी उस कार्ड को ढूंढना होगा। अरे रे रे, कहाँ जा रही है तू? चुपचाप बैठ। हाँ क्या करती है तू बेटा? अभी वंश ने अखंड ज्योत के साथ साथ तुझे भी बचाया और अब तो अच्छा खैर सुन, ये अखंड ज्योत लक्ष्मी नारायण जी के हवन तक बिल्कुल सही रहनी चाहिए, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। और तेरा ये चोट वोट ठीक हो जाए, नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो जाए, उसके बाद मैं तुम दोनों को ना माता के मंदिर भेजूंगी। जाके वहां से माता के आशीर्वाद ले आओ, उससे तुम्हारी सारी बुरी बलाएं टल जाएंगी। वैसे तू जा कहाँ रही थी? तुझे कुछ काम में तो तू मुझे बोलना, मैं कर देती हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, रुक। ये मैं बाहर से आ रही थी ना, तो मुझे ये लॉकेट मिला और ये कार्ड मिला। लॉकेट देख के तो मैं समझ गई कि तेरा ही है। कार्ड मुझे लगता है वंश या आर्यन में से किसी का होगा। वंश का ही है दादी। इनफैक्ट वंश से ढूंढ भी रहा था, मैं उसे दे दूंगी। और लॉकेट तो मेरा ही है। थैंक यू। ठीक है, तू अब आराम कर, मैं तेरे लिए थोड़े से फ्रूट्स भिजवाती हूँ, भूखे नहीं रहना, ठीक है? जी। थैंक गॉड ये मिल गया। थैंक यू माता रानी, थैंक यू दादी। इसे वंश को भी दिखाऊं क्या? नहीं, एक बार आर्यन के बारे कंफर्म कर लेती हूँ, उसके बाद दिखा दूंगी। राज रागिनी से जुड़ा है। हाँ। मॉम, मैं आज वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आर्यन तू परेशान है, मेरा तो हार्ट फेल होते होते बचा है। तेरे को पता है वो वंश ने जब रिधिमा ने बीवी बोला, उन दोनों में इतना लगाव, इतना भरोसा कब से हो गया? वो दोनों तो बारूद के ढेर थे, बस लाइटर निकालने की देरी होती थी। अब ऐसा लगता है जैसे रिधिमा के सामने हमें हाथ फैला के भीख मांगनी पड़ेगी अपनी पॉकेट मनी के लिए, क्योंकि तब तक वो रिधिमा इस घर की मालकिन जो बन चुकी होगी। डोंट वरी मॉम, वंश भाई को सच्चाई का कभी पता नहीं चल सकता। अरे आर्यन, उसकी बातों से पता चल रहा था कि उसको ये लग गया है कि वो कील हम ही ने बिछाए थे। What? बीबी वो किलो वाले इंसिडेंट की बात कर रही है? हाँ। तू क्या बात कर रहा है? जिसका डर था वही हुआ। सिर्फ रिधिमा ने मुझसे साफ साफ कहा है कि इसके पास सबूत है 3 साल पहले क्या हुआ था। आर्यन, पर तूने कहा था कि तूने वो मेमोरी कार्ड गुमा दिए।
फिर वो मेमोरी कार्ड रिद्धिमा के पास कहाँ से आ गई? मुझे नहीं पता मॉम, कहां से आया, कैसे आया, पर मिल गया उसे। अब एक बात तो तय है, बहुत जल्द रागिनी का सच सबके सामने आने वाला है। एक्सीलेंट। आखिर रिद्धिमा जिस काम से आई थी उस मकसद के बहुत करीब पहुंची गई। रागिनी मर्डर का पुख्ता सबूत हासिल कर लिया उसने, पर वो मेमोरी कार्ड रखा कहाँ होगा उसने? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.